दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया कुमार। उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया जो किसी भी नेता में हिम्मत नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि अब तक सीएम फेस को लेकर ही चर्चा हो रही थी कि आखिर इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा। कन्हैया कुमार का कहना है कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस की तरफ से पहली बार किसी नेता ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुलकर बयान दिया है। तो कन्हैया कुमार का कहना है कि इसे लेकर महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए गठबंधन पर निशाना जरूर साधा है उन्होंने और कहा कि कंफ्यूजन तो उधर है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर भी पूछे जाने पर कन्हैया कुमार का कहना हुआ कि गठबंधन की सभी पार्टियां एक यूनिट की तरह सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको ये भी बता दें कि इस साल के अंत में नवंबर में ही बिहार में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी है, सीपीआईएम है, ये मिलकर इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। अब इसमें देखें तो महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कन्हैया कुमार से जब मीडिया में एक सवाल किया गया एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिनके पास संख्या ज्यादा होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज्यादा सीटें जीतेगी और उसके पास नंबर्स होंगे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर दावा भी उसका होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। साथ में कन्हैया ये भी कहते हैं कि यह एक साजिश है जिसमें ये समझते हैं कि इसमें कोई भी भ्रम और कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री बड़ी पार्टी से होगा और यह एक प्रक्रिया के तौर पर ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन चुनाव में जो महत्वपूर्ण है वो मुद्दा है, चेहरा नहीं है। तो अब बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कन्हैया कुमार का सीधे तौर पर कहना है बीजेपी को लेकर कि महागठबंधन के बजाय एनडीए के खेमे में इस बात को लेकर भ्रम है कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे या नहीं, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि बीजेपी को जैसे ही मौका मिलेगा वह नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा देगी और बिहार में अपना नेता लेकर आएगी। ये भी कहा है उन्होंने कि बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति पर काम करेगी और फिर क्षेत्रीय पार्टी के समर्थन लेना और फिर धीरे धीरे उसको निगल जाना, ये जो बीजेपी की पुरानी आदत है वो फिर से दोहराया जाएगा। कन्हैया का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह आपदा में अवसर खोजने में माहिर है। और अब देखिए, जैसे महाराष्ट्र चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे महाराष्ट्र को लेकर कन्हैया कुमार का कहना है कि महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे को लेकर आए, मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्होंने उन्हें हटा दिया और अपने आदमी को सीएम बना दिया। तो दावा ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अमित शाह नीतीश कुमार के बीमार होने पर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले भी ऐसे ही करने की कोशिश किए हैं। और इसकी चर्चा जो है कन्हैया कुमार से पहले भी ये चर्चा होती रही है कि जब भी अमित शाह से सवाल पूछा गया सीएम फेस को लेकर, तो उनका जवाब ये रहा कि सीएम कौन होगा ये बाद में तय होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि नीतीश कुमार के अगुवाई में ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश की अगुवाई में और सीएम कौन होगा ये अगर हाईकमान बीजेपी के नहीं बता पा रहे हैं, अमित शाह नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर इस पर कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। बीजेपी के कई नेता भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी से ही हो कोई सीएम। तो इसको लेकर विपक्ष भी टारगेट कर रहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे एनडीए की तरफ से अगर जीतते हैं तो। अब इसमें कितनी जो दम है, कितनी सच्चाई है, चुनाव जीत के बाद ही पता चलेगा। नवंबर में 243 सीटों पर चुनाव होंगे और उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीता, कौन किसका सीएम बना। आपको जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।